तो आज की वीडियो जैसे कि टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया कि गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट पर है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, टू दी पॉइंट वीडियो बनाऊंगा और सिर्फ 2 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वहीं से आपको समझ जाएंगे पूरी की पूरी अपडेट किस चीज़ से रेलिवेंट है, आपको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है। और ज़रूरी चीज़ ये है कि AI कंटेंट वाले लोग जो डर रहे हैं उनको डरना चाहिए या नहीं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वीडियोस आपने देखी होंगी इस HCU के बारे में, यानी कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से रिलेटेड, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम ये गलती कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं। तो इसकी मेन सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको क्लियर आइडिया होगा कि आपने क्या करना चाहिए। और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दूंगा। तो इसमें कोई भी बात मिस नहीं करनी, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ होती है जिससे आपको अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर जब उसको इम्प्रूव करते हैं तो फिर रिजल्ट भी बिल्कुल मिलता है। आप जैसे गूगल ने HCU अपडेट से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल लिख रखा है, तमाम के तमाम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं। वो सारे मतलब तो समझ आ गए, पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बेस करती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है कि अगर आपने SEO रिलेटेड कंटेंट बनाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा SEO ऑप्टिमाइज्ड की है, तो फिर आपका आर्टिकल रिजेक्टेड फेज में आ जाएगा एल्गोरिदम में। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा SEO करते हैं अपने आर्टिकल की, सेंटेंस बिल्डिंग ख़राब हो जाती है, पर आपकी आर्टिकल की डेंसिटी, कीवर्ड वेरिएशन बहुत आइडियली फिट हुई हुई होती है। तो बेसिकली यूज़र इंगेजमेंट डिसाइड करवाती है कि आपने SEO किया हुआ है या ह्यूमन के लिए लिख रखा है। SEO हम करते हैं गूगल के एल्गोरिदम के लिए, और ह्यूमन ही उसे आके रीड करता है और वही स्टैंप लगाता है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन फुलफिल की है। तो अगर आपने SEO ऑप्टिमाइजेशन को ही फोकस रखा है और कंटेंट फोकस नहीं है, जिस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो किस हद तक एक्सप्लेन होनी चाहिए, वो अगर फुली डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हुई हुई है, जो कि आइडियल प्रैक्टिस है, तो फिर आपकी चीज़ें खतरे में पड़ सकती हैं। और यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है कि आपने लोगों को हेल्प करनी है। यानी कि जब विजिटर गूगल से आपकी वेबसाइट पे आ जाता है और फिर अगर वो सिर्फ और सिर्फ AI कंटेंट पे बेस करता है, और अगर आपने उस AI कंटेंट को खुद पढ़ा नहीं है ह्यूमन ने, और ये नहीं पता लग रहा उसमें कि कौन सी बात पहले होनी चाहिए कौन सी बाद में होनी चाहिए, अगर ह्यूमन आकर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो फिर गूगल को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा और आपकी वेबसाइट अफेक्ट होगी। अब बात समझने वाली ये है कि गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये ह्यूमन रीडेबल है या नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, जो कि है इस स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका टाइटल है ड्वेल टाइम। इसको आपने देखेंगे, इसमें क्लियरली ये चीज़ समझाई हुई है कि जब विजिटर आपके ब्लॉग पर आता है गूगल से, तो फिर एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और टाइम मैयर होने लग जाता है, जब तक आपका यूज़र, अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर वो वापस गूगल पे जाता है। और 90% चांस यही होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए वो वापस गूगल पे जा रहा है। और वही टाइम, अगर वो टाइम आपकी ऊपर वाली वेबसाइट से कम होगा, यानी कि यूज़र ने कम स्टे किया होगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली रोबोट्स इस चीज़ को जज कर लेंगे और हाईलाइट हो जाएगा आपका कंटेंट, जिसके बाद आप अफेक्ट होंगे इस तमाम अपडेट में, जिसका नाम है गूगल हेल्पफुल कंटेंट। और इसलिए AI कंटेंट वालों के लिए बात समझने वाली ये ज़रूरी है कि ड्वेल टाइम को फोकस से रखना है, टाइम ज़्यादा स्पेंड कराना है, चाहे जो भी बात हो, अपनी चीज़ों को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि AI कंटेंट से रिलेटेड आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो, लोगों ने रीड किया हुआ हो और रीड करने के बाद उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही हो। तो अगर ये काम पूरा हो रहा है तो आपका AI कंटेंट बहुत अच्छे से काम करेगा। पर अगर ये काम फुलफिल नहीं हो रहा, ड्वेल टाइम कम फेस कर रहे हैं, तो फिर अफेक्ट होगी आपकी तमाम वेबसाइट। और ये तमाम अपडेट, HCU की अपडेट साइड वाइड अपडेट होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके 5 पेजेस परफॉर्म कर रहे हैं और 5 नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ 5 डाउन होंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी अगर कहीं भी ये ट्रैक हो गया कि आपने इन तमाम फैक्टर्स को फुलफिल नहीं किया हुआ। और फिर बात रह जाएगी रेलिवेंसी। जितना आप रेलिवेंट रखें कंटेंट को, जितना रेलिवेंसी के साथ कैटेगरीज एक्सप्लेन करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सेफ साइड पर रहेंगे, बजाय ये कि
अपने कंटेंट से रिलेटेड वेरिएशन देने के चक्कर में आप कैटेगरीज चेंज कर दें। ये अपडेट ज़्यादातर अफेक्ट होगी इंग्लिश बेस्ड वेबसाइट पे, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वेबसाइट होगी सबसे पहले वो अफेक्ट होंगी, बाकी लैंग्वेजेस बाद में अफेक्ट होंगी। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।